नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। खबर आ गई है जो मैंने आपको मार्च में मैंने आपको बता दिया था कि भारत के हाईवेज़ का NHAI का क्या हाल होने वाला है और उसके कर्जों की क्या अवस्था है। और अब खबर आ गई है, बाकायदा ये साफ़ हो गया है कि अब हाईवे बनाने का काम प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा, प्राइवेट ऑपरेटर्स को दिया जाएगा। इस काम से NHAI ने बड़े लेवल पे हाथ खींच लिया है। जो रीजनल लेवल पे अधिकारी होंगे, CO, VO और जो चीफ इंजीनियर वगैरह, वही अपने लेवल पे एवेल्यूएशन करके प्राइवेट कंपनियों से कराओ, पैसा ऐसा नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। ऐसा क्यों हुआ है इसको मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था। आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे और आपको बताएंगे, दोबारा से याद दिलाएंगे कि भारत में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्या स्थिति है और भारत सरकार के कर्जों, जिनका मैं लगातार पिछले कई दिनों से जिक्र कर रहा हूँ, वो किस हद तक सर से ऊपर हो गए हैं। क्यों मोदी जी को बार बार मुफ्तखोरी का राग अलापना पड़ रहा है, क्यों बार बार, ये सब बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार ये कह रहे हैं कि फ्रीबीज़ नहीं देनी चाहिए, मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए और बहुत तरह की बातें इस तरह की वो कर रहे हैं। और उनकी बातों का निचोड़ यही है कि राज्य सरकारें बिला वजह पैसे खर्च कर रही हैं, जिससे घाटा हो रहा है, पैसे की कमी पड़ रही है और देश की अर्थव्यवस्था को संभालना मुश्किल होगा। लेकिन जब वो ये कहते हैं, तो जब वो एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं, तो जो समझदार लोग अर्थव्यवस्था को समझते हैं वो जानते हैं कि वो 3 उंगलियां अपनी तरफ उठा रहे हैं। अंधाधुंध लोन लिए गए हैं, शॉर्ट टर्म लोन लिए गए हैं और उनके कारण स्थिति ख़राब है। ये डायलॉग मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, आप लोग भी कहेंगे बार बार एक ही बात बोलता रहता है। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हमारे देश के NHAI के हाईवे जो हैं वो प्राइवेट होने जा रहे हैं। NHAI मतलब जब आप जाते हैं तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो आप जगह जगह आपको रोक के आपसे कहीं 60 रुपये, कहीं 120 रुपये ऐसे टोल वसूल करते हैं, कहीं 500 रुपये। और 60, 120, 500 रुपये तो टोल छोटा टोल है जो हम कार वालों से वसूला जाता है, ट्रक वालों से 5-5, 10-10 हज़ार वसूला जाता है। और वहाँ पे जो है, अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो डबल ले लेते हैं। मेरे साथ तो ये हुआ कि मेरा फास्टैग काम नहीं कर रहा था, गलती उनकी थी, उन्होंने डबल ले लिया, जबकि उनको पैसे नहीं लेना चाहिए। खैर, तो अब ये स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि अंधाधुंध कर्जे सरकार ने लिए हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। 2014 में NHAI के ऊपर जितना कर्ज था वो आज 14 गुना हो गया है। यानी गडकरी जी के हाथ में राष्ट्रीय राजमार्ग आने के बाद में उन्होंने 14 गुना कर्जा कर लिया। तो ये जो आप फ़ोटो देखते हैं ना, जिसमें मोदी जी एक हाईवे पे चल रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, जीप पे चल रहे हैं और एरियल व्यू और ये और वो खूबसूरत सड़कें दिखाते हैं, हमने एक्सप्रेस वे बना दिया, ये बना है कर्जे से। और कर्जा बढ़ने के कारण अब स्थिति यह आ गई है कि आगे के लिए रोज़मर्रा के काम चलाने के लिए पैसे बचे नहीं हैं, ब्याज दे दे के मरे जा रहे हैं। और अगर आपको ये लगता है कि कर्ज लेके ही बनाया जाता है, बड़ा प्रोजेक्ट ऐसे बनता है, तो ये अगले आंकड़े पे ज़रा गौर करें। ये आंकड़ा बताता है कि 24,188 करोड़ रुपए जो कर्जा होता था वो बढ़ के 3,44,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए। और अभी आप इसकी एक दशा और जाएंगे अगर, तो आपको और पता चलेगा कि इसका केवल नंबर नहीं है, अंक नहीं है, संख्या नहीं है, इसके कई मायने भी हैं। और मायने ये हैं कि ये अब उस पैसे को निकाल भी नहीं पा रहे हैं। अब इस कर्ज की रिकवरी कैसे होगी? आप कहोगे पूरे देश में हाईवे पे लगा के अंधाधुंध वसूली की जा रही है, 4-4, 5-5 हज़ार की पर्चियाँ कट रही हैं। तो वो जो पैसा है, आप यहाँ से लेके किसी दूसरे शहर चले जाओ, यहाँ से मैं 300 किलोमीटर दूर ग्वालियर चला जाता हूँ, तो पता चलता है वहीं पे मेरे को जो है वो एक मोटा 500-600 रुपये का टोल दे देना पड़ता है। तो वो जो टोल मैं दे रहा हूँ उससे हो जाएगी भरपाई, आप यही कहेंगे। लेकिन मैं आपको एक और आंकड़ा बताता हूँ कि NHAI को 2023 में, अगले साल, 30,000 करोड़ रुपये का ब्याज चुकाना है और मूलधन मिलाकर एक ही साल में इनको 46,000 करोड़ रुपए की देनदारी करनी है। 46,000 करोड़ रुपए, आप इसको सरल कराने के लिए 46 रुपये मान लीजिए। और इनको 2022 में फिर 38,000 की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें फिर ये मूलधन मिला लें तो वो भी पैसा 50,000 के आसपास चला जाएगा। अगले 5 साल में ये जो टोल वसूली होती है ना,
जिससे आप परेशान हैं। लगान, पहले तो गडकरी जी बने थे मंत्री तो इन्होंने कहा था कि जिसके पैसे वसूल हो गए टोल वापस कर दिया जाएगा, वो भी नहीं हो रहा है। तो ये जो लगान वसूली होती है, पूरी लगान वसूली मिला के अगले 5 साल में सिर्फ 72,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आने वाला है, ऐसे समझिए आप। और उस 72,000 करोड़ में से केवल 2030 में आपको 30,000 करोड़ का ब्याज चुकाना है और मूलधन मिला के 46,000 करोड़ रुपए देने हैं, यानी एक ही साल में। वहाँ 4-5 साल में 72,000 करोड़ रुपए मिलेंगे और यहाँ एक ही साल में 46,000 करोड़ दे देंगे। अगले साल फिर 38-40,000 करोड़ आपको देना है। और ये हालत जो है इस स्तर पे पहुँच गई है कि ये लगातार कर्जा लिए रहे। इन्होंने प्राइवेट जो ऑपरेटर्स थे 2014-15 में उनको बेल आउट कर दिया। बेल आउट करने का मतलब ये सरकार ने कर्जा लेके उनको दे दिया ताकि वो डूबे नहीं। और अब हालत ये हो गई है कि सरकार जो है वो प्राइवेट सेक्टर को इन बिट के माध्यम से हाईवे बेचना शुरू कर रही है। जो अब खबर आई है, मैंने मार्च में बता दिया था कि इनके अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। इनबिट 24,000 करोड़ रुपए की वसूली कर चुकी है। 2500 करोड़ के नेशनल हाईवे इनबिट के जरिए प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे। 20,000 अलग अलग तरीक़ों से और जुटाए जाने हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो हाईवे के साथ में हम होटल बनाएंगे, ये बनाएंगे, उससे पैसे की वसूली होगी। लेकिन ये जो लंबी लंबी योजनाएं हैं, इन लंबी लंबी योजनाओं के कारण अब इतनी लंबी स्थिति हो गई है कि अब सरकार के पास में कोई चारा नहीं बचा है कि उसने इसको नया कर्जा लेने से रोक दिया। और NHAI का हाल ये है कि वो इंडिया की सबसे बड़ी PSU बन गई है। नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में कर्जा लेने वाली बैंकों को छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा कर्जा NHAI के ऊपर है। ये है स्थिति और ये सिर्फ एक उदाहरण है। अगर आप इस उदाहरण से आगे बढ़ना चाहें और इस उदाहरण के आसपास देखना चाहें तो आपको समझ में आएगा कि पूरा सरकार चलाने का तरीका ही ये है। मसलन कि घर में आपको खाने को ना हो, लेकिन बाहर निकलते समय चमचमाती कार आपके पास होनी चाहिए, उसमें बैठ के जाएं, महंगे महंगे कपड़े खरीदें ताकि दुनिया को लगे कि बंदा बहुत रईस है। सरकार ज़बरदस्त काम कर रही है। क्या बात है, सरकार क्या परफॉर्म कर रही है। यहाँ हाईवे बना दिया, यहाँ वो बना दिया, वहाँ वो बना दिया, और आपको नहीं पता अंदर की बात कि कर्ज में गले तक डूबे हुए हैं। पिछले दिनों में मैंने एपिसोड बनाया, बार बार कर्ज की चीज़ें ही दोहरा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस समय देश की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या वही है। भारत की GDP के बराबर कर्ज अंदरूनी और बाहरी कर्ज मिला के पहुँच चुका है। और वो कर्ज ऐसे ही पहुंचा है जिस तरह से NHAI का मैंने केस बताया। यानी आपके पास ब्याज भी चुकाने जितनी आमदनी नहीं है, इतना आपने कर्जा ले लिया है। और ये सब शॉर्ट टर्म है भैया। आपने अगर मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया होता कि भाई 30 साल में 40 साल में चुकाना है, तो तब तक आपके हाईवे वाईवे बढ़ जाते, कुछ हो जाते, ज़्यादा कलेक्शन हो जाता, कुछ हो जाता। वो तो आपने किया नहीं है। और इसी तरह से देश के अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो सरकार की जो चमक दमक रही 8-9 साल, उसने इन्होंने सोचा होगा कि भाई ठीक है 2024 तक तो अपना कट जाएगा, 2024 के बाद हमको कौन सी सरकार चलानी है, झेलेंगे। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि 2023 से ही समस्या खड़ी होने वाली है। 2023 से ही जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं उनके रीपेमेंट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसलिए मोदी जी परेशान हो रहे हैं और अब वो चाहते हैं कि आने वाले समय में राज्यों के सिर पर ठीकरा फोड़ दें कि इन्होंने बहुत कर्जा ले लिया है। राज्यों ने भी कर्जा लिया, उतने भले और भोले नहीं हैं, लेकिन उस पर मैं आपको बता चुका हूँ किस राज्य का कितना कर्जा है। तो इसलिए वो ये सब बार बार बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको खेल छोटे से में समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। ये QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसे भी आप भुगतान का माध्यम बना सकते हैं। एक थैंक्स बटन भी यूट्यूब ने दिया हुआ है वीडियो के नीचे, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।